और वो है चाइना। चीन ने अभी तक ऑफिशियली ईरान को कोई फौजी या हथियार नहीं दिया, लेकिन पर्दे के पीछे चीन बहुत कुछ कर रहा है। उसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है एनर्जी रिसोर्सेज को सिक्योर करना और दूसरा है अमेरिका को डिस्ट्रैक्ट रखना। अगर एनर्जी की बात करें तो चाइना ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला मुल्क है। जून 2025 में चीन ने ईरान से 1.8 मिलियन बैरल्स ऑयल रोजाना खरीदा, जो कि ईरान की टोटल ऑयल एक्सपोर्ट का 90% है और यही तेल चाइना की टोटल ऑयल इंपोर्ट का 13.6% बनता है। ये कोई आम ट्रेड नहीं है, ये ईरान की इकोनॉमी के लिए ऑक्सीजन की तरह है जो ग्लोबल सैंक्शंस में जकड़ी हुई है। इसी तरह चाइना ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में भी बहुत इंटरेस्टेड है। 2021 में होने वाले एक 25 साल एग्रीमेंट के मुताबिक चाइना ने $400 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस किया है और ये पैसे ईरानी ऑयल, गैस, रेलवे, पोर्ट और टेक प्रोजेक्ट्स में लगाए जाएंगे। मई 2025 में चाइना से पहली मालगाड़ी ईरान के एप्रिन ड्राई पोर्ट पर पहुंच चुकी है और ये रास्ता समुद्र की बनिस्बत 25 दिन छोटा था। इस नए जमीनी रूट की वजह से ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे समुद्री चोक पॉइंट्स पर से डिपेंडेंस कम होगी, जो किसी भी वक्त ब्लॉक किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चाइना ईरान में इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? इसका जवाब बहुत सिंपल है और वो है ईरान की जबरदस्त लोकेशन। ईरान मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और इंडियन ओशन के बिल्कुल सेंटर में है, जहां पर चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर काम कर रहा है। अगर चाइना इन जमीनी ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करता है तो फिर उसे गल्फ और यूरोप तक एक फास्ट लैंड एक्सेस मिल जाएगी और फिर ईरान को अपने साथ मिलाकर चाइना मिडिल ईस्ट में अमेरिकन इन्फ्लुएंस को तोड़ सकता है, एंड दैट टू विदाउट इवन फायरिंग अ सिंगल शॉट। इसीलिए चाइना इसराइल ईरान वॉर में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अब वैसे तो चाइना इस जंग से दूर लगता है, बट इस जंग का सबसे ज्यादा फायदा उसे होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर ये वॉर लंबी चलती है तो अमेरिका का सारा फोकस मिडिल ईस्ट पर होगा और नतीजतन उसकी इस पर कम तवज्जो होगी कि चाइना ताइवान या फिर साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है, और इसी दौरान चाइना ईरान से और करीब हो जाएगा, जिसका मतलब है कि वो और सस्ते ऑयल डील्स, रेलवे डील्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स कर सकेगा। अब बात करते हैं रूस की, जो इस पूरी कहानी में एक और अहम खिलाड़ी है। रूस और ईरान पिछले कुछ अरसे में एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। रूस ईरान को हथियार बनाने, टेक्नोलॉजी और इवन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी हेल्प करता है। रूस ईरान को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करने वाला मुल्क है, बल्कि 1990s के एंड से मिड 2000s तक ईरान के 70% हथियार रशिया से ही आए हैं और इनमें टैंक्स, आर्टिलरी और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। 2016 में रशिया ने ईरान को S-300 जैसा पावरफुल मिसाइल सिस्टम भी दिया और अब तो दोनों मुल्क ड्रोन्स पर भी काम कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन में यूज करने के लिए ईरान से 2000 से ज्यादा शाहिद 136 ड्रोन्स खरीदे हैं और बदले में रशिया ईरान की ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी में मदद कर रहा है। इसी तरह न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी चल रही है। रशिया ने बशर में मौजूद ईरान